बर्गर वाली चुड़ैल। दीबा और फरा दो दोस्तें थीं। उनके घर भी एक दूसरे से ज्यादा दूर न थे। वो एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं और दोनों क्लास फेलोज थीं। वो हर काम मिलकर करती थीं। दीबा को तो हर वक्त कोई ना कोई शरारत ही सूझती रहती थी और वो अपने साथ फरा को भी मिला लेती थी। कभी कभी तो फरा दीबा को उसकी शरारतों से मना भी करती और उसे समझाती, मगर दीबा बाज ना आती थी। एक दिन दीबा ने फरा से कहा, फरा फरा सुन तो, एक बड़े मजे की मूवी आई है, मेरी कजन बता रही थी, कल मिलकर देखने चलेंगे। अरे पागल हो गई है क्या? मेरे पापा तो मुझे मूवी देखने के लिए कभी भी नहीं भेजेंगे। अरे पगली, मेरे पापा और मामा भी कब मानेंगे? बस एक चक्कर चलाएंगे। चक्कर? क्या मतलब है तेरा? देख फरा, ऐसा करेंगे, तू मेरे घर का कहेगी और मैं तेरे घर का, कि मिलकर पढ़ाई करनी है। एग्जाम भी तो सर पर है। और घर वाले मान ही जाएंगे कि दोनों बेटी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। अरे क्या कह रही है दीबा? क्या हम अपने घर वालों से झूठ बोलेंगे? वो तो हम पर इतना भरोसा करती हैं। उनके भरोसे को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। अरे हम मूवी देखने ही तो जाएंगे। कल 12 बजे पहला शो है और 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? देख फरा, हर काम तो मिलकर ही करते हैं। इस बार मूवी भी इकट्ठे ही देखेंगे। सच मजा आएगा। देख दीपा, मुझे ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा। तू कहती है तो चल फिर ठीक है। अगले दिन दोनों दोस्तें इकट्ठी घर से निकलती हैं। गर्मियों के दिन होते हैं। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी होती है। वहाँ पर किसी भी आदमी का गुजर नहीं होता। ये सब देखकर फरा डरती है और कहती है, अरे दीपा, सच में मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देख तो सही, सड़क कितनी सुनसान है, कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। अरे फरा, कैसी बातें कर रही है? मुझे भी डरा रही है। तो ये सोच, हम मूवी देखने जा रहे हैं, कितना मजा आएगा। ये ऐसी बातें करके मेरा मूड खराब मत करो। कुछ नहीं होता, डरने वाली कौन सी बात है? वो देख, सामने बर्गर वाला स्टॉल लगा है, चल जाकर बर्गर लेते हैं, मूवी भी देखेंगे, साथ साथ बर्गर भी खाएंगे, बहुत मजा आएगा। वो दोनों बर्गर के स्टॉल पर जाती हैं तो वहाँ उनको एक औरत दिखाई देती है जो कि बर्गर बना रही थी। वो उस औरत को देखकर हैरान होती हैं। उस औरत ने अपना मुंह छुपाया होता है। दीबा कहती है, आंटी दो बर्गर बना दे, चठारेदार। तो फरा उस औरत से कहती है, आंटी इतनी सुनसान जगह पर आप अकेले ये स्टॉल लगाती हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? भूख की खातिर यहाँ आना पड़ता है। आंटी, अगर किसी रोज यहाँ कोई भूत चुड़ैल आ गई तो? फरा ने खौफजदा होकर उस औरत से पूछा, भूत और चुड़ैल? वो मेरा क्या बगाड़ेंगे? ये लो बर्गर। जैसे ही फरा और दीबा ने बर्गर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस औरत के हाथ को देखकर वो डर कर पीछे हटी। उस औरत के लंबे लंबे नाखून थे और हाथों पे बाल भी थे। वो दोनों ने डरकर उस औरत के चेहरे की तरफ देखा तो वो और खौफजदा हो गई। खौफ के मारे उनकी तो जान ही निकल गई। उसका चेहरा बहुत खौफनाक था। उनके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। उन्होंने बर्गर वहीं फेंके और भागने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो चुड़ैल भी उनके पीछे आ रही थी। वो और तेज भागने लगी। अरे रुको, कब तक भागोगी? मैं तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगी। मैं 3 दिन से भूखी हूँ। बड़ी मुश्किल से तुम दोनों मेरे हाथ लगी हो। तुम दोनों को पकड़कर ही मैं छोड़ूंगी। तुम दोनों मुझसे बच नहीं सकती। कहाँ तक भागोगी? मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मुझसे तुम दोनों बच नहीं पाओगी। सामने ही वो तेज भागती हुई जा रही होती हैं कि सामने से उन्हें एक बाबा नजर आते दिखाई देते हैं और वो बाबा को देखकर और तेज भागती हैं और उस बाबा के पास पहुंच जाती हैं। बाबा बाबा, वो चुड़ैल। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम दोनों इतनी डरी हुई और घबराई हुई क्यों हो?
वो बाबा, वो हमारे पीछे चुड़ैल आ रही है। वो हमें खाना चाहती है। बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो मुझे देखकर गायब हो गई है। तुम दोनों को अकेले दोपहर में नहीं निकलना चाहिए था, वो भी एक सुनसान जगह से। चलो आओ, मैं तुम दोनों को घर छोड़ाऊं। और बेटा सुनो मेरी बात, कभी भी दोपहर में अकेली घर से बाहर मत निकलना। और तुम तो वैसे भी लड़कियां हो, लड़कियों को तो खास ख्याल रखना चाहिए।